अनुराधा वैसे तो कभी बैंक नहीं जाती थी, क्योंकि उसके पति बैंक में ही काम करते थे, तो जो भी काम होता था वो घर पर ले आते थे। लेकिन साल में एक बार वो लॉकर में रखे हुए अपने गहने देखने जरूर जाती थी। मायके और ससुराल का सारा जेवर वो छू कर देखती तो उसे असीम सुख मिलता था। शेखर बैंक में काम करता था, तो कभी दिन और कभी रात की ड्यूटी रहती थी। शेखर वहीं किसी से बात करने लगा तो अनुराधा इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर एक महिला पर गई, जो हाथ में फाइल पकड़े हुए शायद अपने नंबर आने का इंतजार कर रही थी। शेखर ने उसे आवाज दी और घर चलने को बोला। अनुराधा शेखर के साथ बाहर आ गई। अचानक ही वो शेखर से बोली, एक मिनट, मैं अभी आई। क्या हुआ? शेखर ने पूछा। अनुराधा बिना उसकी बात का जवाब दिए आगे बढ़ गई। अंदर जाकर वो उस महिला के पास गई और बोली, रेनू, रेनू शर्मा। वो महिला उठ खड़ी हुई। जी, मैं रेनू शर्मा ही हूं। आप? अरे मैं हूं अनुराधा। अनु? अरे रुद्रपुर गवर्नमेंट स्कूल क्लास 6 कुछ याद आया? अनु तू? हाँ मैं, कहते हुए अनुराधा ने उसे गले से लगा लिया। तब तक शेखर भी वापस अंदर आ गए। अनुराधा ने रेनू को शेखर से मिलाते हुए कहा, ये मेरी बचपन की सहेली रेनू है। अच्छा, हेलो, शेखर ने कहा। रेनू ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। लेकिन तू यहां कैसे? अच्छा वो सब छोड़, पहले घर चल। अनुराधा रेनू को अपने साथ घर लेकर आ गई। उसने चाय बनाई और दोनों को दी। शेखर दोनों को साथ में छोड़कर अंदर चला गया। रेनू ने बताया कि उसके पति का देहांत हो गया है। कैंसर हुआ था। पति की एमएनसी में नौकरी थी, तो इलाज में ज्यादा कोई परेशानी नहीं हुई। कंपनी वालों ने सब किया। एक बेटी है मेरी, ससुराल वालों ने रखा नहीं, और जो कुछ उसके पति का हिस्सा था वो भी नहीं दिया। पापा भी नहीं रहे, मैं अकेली थी। सब रिश्तेदार भी मतलबी निकले। इनके दोस्तों ने भी किसी तरह से कोई मदद नहीं की। दुनिया ऐसी है, ये इनके जाने के बाद पता चला। मम्मी को लेकर यहीं आ गई। एक मकान इन्होंने लिया था, 3 BHK। उसके पेपर्स मेरे पास हैं। उसे बेचकर छोटा घर और सिलाई का शुरू करूंगी। उसी के पेपर्स को चेक कराने के लिए बैंक आई थी। बेचना क्यों है, उसी में काम शुरू करना। काम शुरू करने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। सब कुछ सेटअप करना मेरे पास कुछ कहाँ है। रुक, अनुराधा ने कहा। वो अंदर गई और थोड़ी देर के बाद शेखर के साथ वापस आई। उसने रेनू से कहा, रेनू, शेखर के पास सॉल्यूशन है। तू लोन ले, गारंटर हम बन जाएंगे। तुझे घर बेचने की जरूरत नहीं है, और बाकी जो भी काम है वो शेखर देख लेंगे। तू फिक्र मत कर। रेनू की आंखें नम हो गई। वो बोली, सच में तू भगवान बनकर आई है मेरे लिए? अरे कुछ नहीं, तेरा काम होना ही था। मैं नहीं तो कोई और होता। लेकिन मेरा काम तू फ्री में करके देगी? रेनू ने आंखों में आंसू भरे हुए गर्दन को हाँ में हिला दिया। एक हफ्ते के अंदर ही रेनू का सब काम शेखर ने करवा दिया था। आज रेनू के बुटीक का शुभारंभ होना था। अनुराधा और शेखर के हाथ से नारियल फोड़कर और रिबन कटवाकर बुटीक का शुभारंभ हुआ। रेनू ने लड्डू खिलाते हुए अनुराधा से कहा, अनु तूने मेरी जिंदगी को बचा लिया। कहते हैं डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी होता है। तू मेरे लिए वो भगवान का भेजा हुआ तिनका बनकर आई। और 2 बूंद आंसू की उसके आंखों से निकलकर अनुराधा के हाथ पर गिर गई। #मॉरल स्टोरी, #वायरल पोस्ट, #फेसबुक पोस्ट।